होलिका दहन की रात में करें ये आसान सा उपाय, बदलेगी किस्मत और बन जाएंगे करोड़पति। जी हाँ मित्रों, होली के पावन पर्व पर अपने घर से कुछ ऐसी चीज निकालकर होलिका में जला देने से आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। आपके पास भी खूब पैसा आने लगेगा। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये एक वीडियो से आपकी किस्मत बदल जाएगी और ये आसान उपाय सभी लोग करके जरूर देखें। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मित्रों, इस वर्ष होली पर बहुत ही विशेष योग बन रहा है, जिसके कारण होली का महत्व काफी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 100 साल बाद 25 मार्च 2024 को चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार होली ऐसा दिन है जिस पर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए किए गए उपाय बहुत ही जल्दी लाभ प्रदान करते हैं। होली, दिवाली, नवरात्रि और शिवरात्रि ये सभी रात्रि जागरण के पर्व हैं। इन पर्वों पर रात में पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि होली की रात किए गए पूजा पाठ और मंत्र जप पूरे साल प्रभावशाली रहते हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार होली ऐसा दिन है जिस पर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए किए गए उपाय बहुत ही जल्दी लाभ प्रदान करते हैं। मित्रों, इस बार होलिका दहन 24 मार्च को मनाई जाएगी और उसके अगले दिन यानी 25 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। मित्रों, होली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। बसंत का महीना लगने के बाद से ही इसका इंतजार शुरू हो जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हैं। घरों में गुजिया और पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। मित्रों, इस साल होलिका दहन का पर्व 24 मार्च 2024 को मनाया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि ने अपने परम भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप और बुआ होलिका, जो प्रहलाद को अग्नि में भस्म करने वाले थे, ऐसे में विष्णु जी ने अपने भक्त की रक्षा करके होलिका को अग्नि में जला दिया था। इसी के बाद से इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के समय कुछ चीजों को अग्नि में अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि के साथ खुशहाली आती है। आइए जानते हैं होलिका दहन के समय अग्नि में क्या अर्पित करना चाहिए। मित्रों, होलिका दहन पर कुछ उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। कार्यों में बाधाओं से मुक्ति, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और नौकरी में आ रही बाधा को दूर करने के लिए होलिका दहन पर अपने सिर से 21 बार नारियल को उतारकर उसे होलिका की आग में डाल दें। इसके साथ होलिका के स्थान पर जल, पान, फूल, नारियल और सुपारी भेंट करें। होलिका दहन पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर आप अपना और अपने परिवार का अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो 10 से 11 नीम की पत्तियां, थोड़ा सा कपूर और 6 लौंग लेकर अपने ऊपर से उतारें और इसे अग्नि में डाल दें। सुख समृद्धि के लिए जीवन में लंबे समय से कोई ना कोई समस्या चल रही है तो होलिका दहन के समय अग्नि में चावल या फिर जौ अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से पैसों की तंगी से छुटकारा मिल जाता है। बिजनेस में लाभ के लिए, अगर आप बिजनेस में अपार सफलता के साथ खूब धन कमाना चाहते हैं तो होलिका की अग्नि में गेहूं की 3 बाली, अलसी की 6 बाली को हल्के से जला ले। इसके बाद इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर ऑफिस में रख ले। होलिका दहन के समय अग्नि में सूखी गरी यानी नारियल को भी अर्पित करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। होलिका की राख से जुड़े उपाय, शास्त्रों की मान्यता के अनुसार होली दहन के बाद जो राख होती है उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि होली की राख को पानी में मिलाकर स्नान करने से ग्रहों के कई दोष दूर होते हैं। होली की राख का उपयोग शिव पूजा में भस्म के रूप में किया जा सकता है। शिव जी को भस्म चढ़ाने की परंपरा है। ऐसा करने से शिव जी की कृपा मिलती है। मान्यता है कि होलिका की पवित्र भस्म को माथे पर लगाने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। साथ ही शारीरिक कष्ट और शरीर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती हैं।
अगर किसी व्यक्ति पर नकारात्मकता का प्रभाव है तो उस व्यक्ति को एक ताबीज में होलिका की भस्म डालकर पहनाने से उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का साया और टोने टोटके का असर समाप्त हो सकता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है या फिर घर में अशांति का माहौल बना रहता है तो होलिका की राख की 4-5 पोटली बना ले। इसके बाद इसे घर के अलग अलग हिस्से में रख दें। ऐसा करने से घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, सुख शांति का वातावरण बनेगा। होली की थोड़ी सी राख ले आए और इसे किसी कपड़े या कागज में लपेटकर बीमार व्यक्ति के तकिए के नीचे रखें। ऐसा करने से धीरे धीरे बीमारी दूर होगी, रोगी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए होलिका दहन के दूसरे दिन जली हुई होली की राख को लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर पूरे घर में छिड़काव कर ले। होली की राख को घर में छिड़काव करने से घर में जो भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव रहता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा लक्ष्मी माता का वास रहेगा और आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। अपने परिवार की शांति एवं आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए होली की अग्नि में घी में भिगोई हुई 5 लौंग, 5 बताशी और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए होली की परिक्रमा करें। यदि कारोबार में आपको बार बार नुकसान हो रहा है तो होली के दिन अपने व्यावसायिक स्थल के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर चौमुखा दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मां लक्ष्मी से धन हानि से बचने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको जरूर फायदा होगा। होलिका दहन के समय अलसी, गेहूं, मटर और चना को अग्नि में डालने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए होलिका दहन के समय एक पान के पत्ते पर एक साबुत बताशा और हल्दी की साबुत गांठ रखकर अर्पण करें। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और जल्द ही विवाह योग बनने लगेगा। मित्रों, होली साल भर में आने वाला सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। देश भर में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक और जहां होली में रंगों का बहार होता है, वहीं होलिका दहन पर अग्नि में सभी नकारात्मक शक्तियों को दहन करने की भी प्रथा है। दरअसल होली में रंग गुलाल खेलने के अलावा इस दिन दान और पुण्य कार्य करने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि होली में कुछ ज्योतिष उपाय करने से जीवन में समृद्धि आती है। वहीं कुछ चीजों को दान करना बेहद अशुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किन चीजों का दान करना नुकसानदेह हो सकता है। मित्रों, अब जानते हैं कि होलिका दहन और होली पर किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सुहाग का सामान, सभी विवाहित महिला को ये जरूर ध्यान देना है। होली और होलिका दहन के दिन सुहागिन स्त्रियों को सुहाग के सामान जैसे सिंदूर, आलता, बिंदी, चूड़ी आदि जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सुहाग पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सफेद चीजों का दान, ज्योतिष के अनुसार सफेद रंग की चीजों का संबंध चंद्रमा और शुक्र देव से होता है। इसलिए होली और होलिका दहन पर सफेद चीजें जैसे चावल, दूध, दही, शक्कर आदि का दान नहीं करना चाहिए। इससे कुंडली में इन शुभ ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है। वस्त्र का दान, शास्त्रों में वस्त्र के दान को बहुत उत्तम बताया गया है, लेकिन होलिका दहन और होली वाले दिन भूलकर भी वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से सुख समृद्धि और खुशहाली चली जाती है। वस्त्र चाहे पुराने हो या नए, आपको कोई भी वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। धातु का दान, होली और होलिका दहन के दिनों में लोहे और स्टील जैसी धातु से बनी वस्तुओं का दान न करें। साथ ही इन धातुओं का सामान होली पर किसी अन्य व्यक्ति से लेने से भी बचना चाहिए। होली पर इन चीजों का लेन देन करना आर्थिक रूप से नुकसानदायक होता है। धातु से बनी वस्तुओं को होली के दिन अपने घर में लाने से नकारात्मक शक्तियां आसानी से अपने घर में प्रवेश कर सकती हैं। धन का दान, होली और होलिका दहन के दिनों में आपको पैसों का दान करने से भी बचना चाहिए। इन दिनों में पैसों का दान करने से आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस दिन आपको पैसा किसी को उधार नहीं देना चाहिए और न ही उधार लेना चाहिए। इन दिनों लेन देन से बचकर रहना चाहिए। कांच का सामान, होली के दिन कभी भी कांच के सामान दान में नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप किसी को उपहार भी देना चाहती हैं तो भी होलिका दहन वाले दिन ऐसी चीजों को न देना ही बेहतर रहेगा।
इस वर्ष होली पर बहुत ही विशेष योग बना हुआ है, जिसके कारण होली का महत्व काफी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 100 साल बाद 25 मार्च 2024 को चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। होली पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा, लेकिन इसे भारत में नहीं देखा जा सकेगा। ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। ऐसे में इस दिन आप चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन सो सोमाय नमः के मंत्रों का जाप करते हुए चंद्रदेव की पूजा करें और उन्हें दूध अर्पित करें। इस उपाय से जीवन में सुख, सुविधा और भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। मित्रों, इस बार सोमवार को होली और चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। ऐसे में सोमवार को शिव जी की उपासना करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। जीवन से धन की कमी को दूर करने के लिए होली की रात नमो धनदाय और स्वाहा मंत्र का जाप करें। इससे कर्ज से निजात मिलेगी और धन में वृद्धि होगी। होलिका दहन पर कुछ उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। कार्यों में बाधाओं से मुक्ति, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और नौकरी में आ रही बाधा को दूर करने के लिए होलिका दहन पर अपने सिर से 21 बार नारियल को उतारकर उसे होलिका की आग में डाल दें। इसके साथ होलिका के स्थान पर जल, पान, फूल, नारियल और सुपारी भेंट करें। मित्रों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।